सो लेट्स स्टार्ट गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है कि प्रोडक्ट ए इज ऑब्टेन आफ्टर इट इज प्रोसेस्ड थ्रू एक्स वाई जेड। द फॉलोइंग कॉस्ट इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द मंथ एंडेड 31 मार्च 2014। पर्टिकुलर एक्स वाई एंड जेड दिया हुआ है। नंबर ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस इन द प्रोसेस एक्स। देखो कितना इंट्रोड्यूस हुआ है, 500 यूनिट, मतलब कि इनपुट हो गया। रेट पर यूनिट ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस 4। एक कितने रुपए का है, 4 रुपीज़ का। तो सबसे फर्स्ट हम लोग ये दिया हुआ है एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एक्स में लगा है 2600 रुपीज़ का। डायरेक्ट वेजेस ओके 250 रुपीज़ का है एंड प्रोडक्शन ओवरहेड से अगेन 2250। नॉर्मल लॉस जो हो रहा है परसेंटेज दिया हुआ है 10%। चलिए अभी देखिए वैल्यू ऑफ स्क्रैप जो पर यूनिट है गाइस वो दिया हम लोग को कितना, ₹2। ओके एंड जो आउटपुट निकल के आ रहा है वो 450 आ रहा है। ऐसे वाई का भी दिया हुआ है डेटा एंड जेड का भी दिया। हमें बोला है कि देयर इज़ अ नो स्टॉक इन एनी प्रोसेस, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ प्रोसेस अकाउंट्स। हम लोग को खाली सिर्फ प्रोसेस अकाउंट्स बना। तो देखिए गाइस ये SYBF नवंबर 2017 में पूछा है, अक्टूबर 2014 में पूछा, TYBCOM चुका 99 में भी पूछा, TYBCOM में। देखिए इसे कैसे करना है, सिंपल क्वेश्चन है गाइस, कुछ है नहीं। सबसे फर्स्ट हम लोग प्रोसेस एक्स लेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे गाइस, ओके सबसे फर्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पे 2। इसको मैं ब्लैक में ही रहने देता हूँ। चलिए 2 रॉ मटेरियल इनपुट एट द रेट रुपीज़ कितने का है, 4 रुपीज़ का। बताइए कितना यूनिट इंट्रोड्यूस हो रहा है, 500। समझा। चलिए 500 इंटू 4 करोगे आप लोग कितना आएगा, 2000 रुपीज़। ये बात सबको समझा। चलिए उसके बाद ये हमारा ये पार्ट ख़त्म। जो पार्ट ख़त्म हो जा रहा है मैं उसको टिक कर दे रहा हूँ, ये ख़त्म। अब कॉस्ट ऑफ मटेरियल तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टू मटेरियल कितना रुपये है, 2600। डायरेक्ट अमाउंट कॉलम में 2600। उसके बाद है टू डायरेक्ट वेजेस। बताइए डायरेक्ट वेजेस कितना है गाइस, 2250 2250। उसके बाद क्या है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स। चलिए लिखिए 2 प्रोडक्शन ओवरहेड्स। चलिए प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी कितना है, 2250। चलिए इतना होने के बाद हम लोग फिर नॉर्मल लॉस पे जाएंगे। अब यहाँ पे मैं नॉर्मल लॉस जो है वो लिख रहा हूँ, ओके बाय नॉर्मल लॉस। परसेंटेज दिया है ये 10%। मुझे बताइए इसका स्क्रैप वैल्यू भी दिया है, स्क्रैप वैल्यू कितना है, 0.2। ये बात समझा। तो कैसे किसका 10% लोगे, इस 500 का 10%। तो 500 का 10% आप निकालिए कितना आएगा, बोलिए। जितना इनपुट डालो उसका 10% आपका नॉर्मल लॉस होता है। मतलब कि इतना आपने एस्टिमेट किया है कि इतना परसेंट का नुकसान होगा। तो 500 अगर आप इनपुट डालते हो मशीन में तो आपका 10% का नुकसान होगा, ये एस्टिमेट चल रहा है आपका। तो आपने सोचा कि 50 यूनिट्स का नुकसान होगा। कितने यूनिट्स का, 15 यूनिट्स का। अब रेट देखिए आपको दिया 2 रुपये का एक है, कितने रुपए का, 2 रुपये का। तो 50 यूनिट आपका नुकसान होगा। तो बताइए 2 रुपये के हिसाब से कितने रुपए का, 100 रुपीज़ की आपका स्क्रैप वैल्यू की वजह से आपको 100 रुपीज़ मिलेगा। अगर जो नॉर्मल लॉस होगा 50 यूनिट का अगर नॉर्मल लॉस होता है तो आपको 100 रुपीज़ मिलेगा अगर आप उसको भंगार के भाव में बेचोगे, इसलिए उसको क्रेडिट साइड में लिखा है। यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद तुरंत हम लोग क्या करते हैं गाइस, CPU निकालते हैं। CPU निकालने का फॉर्मूला देखिए, टोटल एक्सपेंसेस, राइट। तो बताइए टोटल एक्सपेंसेस कितना हुआ है आपका। ये सब डेबिट साइड के जितने भी एक्सपेंसेस है सबको ऐड कीजिए। तो एक्सपेंस डेबिट साइड का हुआ है 9100 माइनस अमाउंट ऑफ नॉर्मल लॉस है 100। ये बात समझा। अमाउंट ऑफ नॉर्मल लॉस दिख रहा है आपको, ये डिवाइड बाय क्या करना, 500 माइनस 50। तो यहाँ पे टोटल इनपुट है 500 माइनस यूनिट ऑफ नॉर्मल लॉस है 50। तो गाइस ये हो जाएगा 9000 डिवाइड बाय 450। तो गाइस आपको आएगा ₹20। क्या आ गया आपका, CPU। चलिए अब फटाफट हम लोग यहाँ तक होने के बाद क्या लिखते हैं, अब CPU निकालने के बाद बाय
तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बाय आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस वाई अकाउंट। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कितना 450, तो 450 यूनिट्स, और ये किसके ऊपर होता है CPU एट द रेट रुपीज़। CPU कितना है ₹20। क्यों CPU के ऊपर? आप मशीन में इतना यूनिट डालोगे तो ये यूनिट कभी बाहर निकल के आएगा, जब पूरे मशीन में से प्रोसेसिंग होने के बाद लास्ट में बाहर निकल के आएगा ना, तो लास्ट में जब ये बाहर निकल के आएगा तो उसके लिए इतने खर्चे हो गए रहेंगे। तो यही सब खर्चों को कैलकुलेट करके पता चल रहा है कि जब वो बाहर आएगा तो उसकी एक कॉस्ट होगी ₹20। ये बात समझा? उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी? जो 450 यूनिट आ रही है उसकी कॉस्ट तब तक पूरा इंक्लूडेड करते समय ₹20 होगा 450 यूनिट्स का। ओके, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 450 मल्टीप्लाई बाय 20 गाइस आएगा 9000। ये हो गया आपका 9000। अब हम लोग देखेंगे कौन से साइड का टोटल जाता है। देखिए यहाँ पे 500 है तो इस साइड भी टोटल करेंगे, क्या उतना ही आ रहा है क्या? हाँ सेम आ रहा है, इधर भी सेम है उधर भी सेम आ रहा है। ये बात समझा? तो मैं इसको बोल सकता हूँ यहाँ पे, अगर यहाँ पे 500 यूनिट्स है तो यहाँ पे भी 500 यूनिट्स है। तो यहाँ पे अगर 9100 है तो यहाँ पे भी 9100 ही आना चाहिए, और आ भी रहा है, मतलब हमारा प्रोसेस एक्स कंप्लीट। समझा? अब ध्यान देना, ये जो आउटपुट निकला है प्रोसेस एक्स का, ये कहाँ पे जाएगा? नेक्स्ट प्रोसेस में, डेबिट साइड में जाएगा, बिकॉज यहाँ से निकली हुई चीज़ें नेक्स्ट प्रोसेस में जाती है। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा तो रॉ मटेरियल इनपुट फ्रॉम प्रोसेस एक्स अकाउंट। तो कितना यूनिट है? 450 यूनिट का इस एंड 9000 रुपये का। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 450 इंटू 9000, जो रुपये अमाउंट है 450 यूनिट, और जो अमाउंट उसका है 9000। एंड सेम यहाँ पे देखिए बी में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितना है? 2000 का। तो मैं ये लिख दूँगा यहाँ पे वाई का, तो टू मटेरियल कितना है? 2000 अमाउंट कॉलम। नेक्स्ट टू डायरेक्ट वेजेस, चलिए डायरेक्ट वेजेस कितना है गाइस? 3680। उसके बाद टू प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितना है? 3680, ये भी है। यहाँ तक समझा? बोलिए यस। फिर उसके बाद है नॉर्मल लॉस जो है 20% एंड उसका स्क्रैप वैल्यू है 4। तो ये सब कहाँ पे आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा। कहाँ पे आएगा? क्रेडिट साइड में। मैं यहाँ पे लिखूँगा बाय नॉर्मल लॉस कितना परसेंट है गाइस? 20%। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 20% एंड इसका स्क्रैप वैल्यू कितना? स्क्रैप वैल्यू है गाइस ₹4। चलिए किसका 20%? इसका 20%, इसका 20%। 450 इंटू 20%, 90 यूनिट्स। यहाँ पे कितना आएगा? 90 यूनिट्स एंड रेट 4 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दीजिए, आ गया 360। चलिए इतना होने के बाद हम लोग फटाफट क्या निकालेंगे? CPU निकालते। इतना होने के बाद हम लोग क्या निकालते हैं? CPU। चलिए फटाफट CPU निकालिए। चलिए देखिए टोटल एक्सपेंसेस, इट मीन्स गाइस इसका पूरा टोटल बाय 18,360 माइनस अमाउंट ऑफ नॉर्मल लॉस कितना है? 360, द होल डिवाइड बाय टोटल इनपुट कितना डाल रहा हूँ? 450। तो 450 माइनस यूनिट ऑफ नॉर्मल लॉस कितना है? 90 लिखा, 90। तो इसको पूरा टोटल करेंगे हम लोग। तो ये टैली करने के बाद देखिए 18,360 माइनस 360, 18,000 न्यूमरेटर में डिवाइड बाय 450 माइनस 90 गाइस आएगा 360। इसको डिवाइड कीजिए, 18,000 डिवाइड बाय 360, ₹50। तो आपका CPU जो है वो ₹50 आया सेकेंड प्रोसेस का। चलिए ये सेकेंड प्रोसेस का CPU निकाला, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा अभी
यहाँ पे बाय आउटपुट ट्रांसफर्ड टू प्रोसेस जेड अकाउंट। ये बात समझा। और ये किसके ऊपर कैलकुलेट होता है? CPU@50 के ऊपर है। चलिए देखिए कितना हो रहा है गाइस, कितना आउटपुट आ रहा है 340। आउटपुट कितना आ रहा है अभी 340। चलिए देखिए यहाँ पे 340। अब रेट बताइए क्या होगा, ये 50 का रेट, तो 340 इंटू 50 करेंगे हम लोग, आंसर आएगा 17,000। तो ये आंसर कितना आया 17,000। ये बात समझा। तो देखिए यहाँ पे 450 हो रहा है, तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए 450। ओके, दोनों जगह पर टैली होना चाहिए। तो देखिए कौन से साइड का जास्ती है। ओके, तो डेबिट साइड का जास्ती है। तो यहाँ पे अगर 450 हो रहा है गाइस, तो यहाँ पे भी 450 होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे कितना हो रहा है 430 हो रहा है। तो कितने यूनिट का यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस हो रहा है गाइस, यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस हो रहा है। यहाँ पे 20 यूनिट्स कम पड़ रहा है। कितना यूनिट्स कम पड़ रहा है यहाँ पे 20 यूनिट्स कम पड़ रहा है, जिसको हम बोलेंगे बाय एबनॉर्मल लॉस। और ये किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, ये भी CPU@50 के ऊपर पता चलेगा। इसका कैलकुलेशन बताइए ये क्यों 50 रुपीज़ के ऊपर कैलकुलेट हुआ, बिकॉज ये जब बाहर निकल के आया तभी तो पता चला ना 20 का नुकसान हुआ है। तो ये कभी बाहर निकल के आया जब ये पूरे खर्चे हो गए रहेंगे, राइट। सब खर्चे के बाद पता चला रहेगा। तो ये जो है ये भी लास्ट में ही पता चला है। तो इसको बनाने, जो बाहर निकल के आया उसको बनाने तक के खर्चे यही लगे रहेंगे 50 रुपीज़। मतलब कि एक्चुअल में जो है कि जो 20 यूनिट्स आपका लॉस हो रहा है उसको बनाने के लिए अभी कितना 50 रुपीज़ का खर्चा हो चुका है, और वो एक्चुअल में लॉस हो चुका है, राइट। तो एबनॉर्मल लॉस हो गया हमारे लिए वो। तो देखिएगा इस कितना हो जाएगा 20 इंटू 50 कितना 1000। ये बात समझा। तो गाइस अब देखिए अब पूरा टैली हो जाएगा यहाँ पे। ये आपने ऑलरेडी डेबिट साइड का टोटल करके रखा था 18,360, राइट। एंड क्रेडिट साइड का देखिए 360 प्लस 1000 प्लस 17,000 करते हो, ये भी आपका 18,360 आएगा और आपका टैली हो जाएगा। ये बात समझा। हमने प्रोसेस सेकंड भी कर लिया वाई वाला। अब नेक्स्ट प्रोसेस, चलिए नेक्स्ट प्रोसेस देखिए क्या बोल रहा है। अब ये जो बात है, ये वाला जो ट्रांसफ़र होगा, ये वाला पूरा अमाउंट ये नेक्स्ट प्रोसेस में डेबिट साइड में आएगा। हर बार हम लोग ने ये किया है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टू रॉ मटेरियल इनपुट फ्रॉम प्रोसेस वाई अकाउंट। कितना 340 यूनिट्स है गाइस एंड 17,000 रुपीज़। ये बात समझा। चलिए उसके बाद मैं इन सारी चीज़ों पे आऊँगा। देखिए जेड का कितना है 1025। मैं यहाँ पे लिखूँगा टू मटेरियल, ओके कितना है 1025। उसके बाद टू डायरेक्ट वेजेस। चलिए डायरेक्ट वेजेस कितना है गाइस, देखिए 1400 का। कितना है 1400। चलिए नेक्स्ट डायरेक्ट वेजेस के बाद है प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ये भी 1400 है। मैं यहाँ पे लिखूँगा टू प्रोडक्शन ओवरहेड्स सेम 1400। चलिए उसके बाद क्या है गाइस, उसके बाद है अपने पास नॉर्मल लॉस है 25% एंड इसका स्क्रैप वैल्यू है 5। चलिए लिखिए यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखूँगा बाय नॉर्मल लॉस एंड ये जाएगा स्क्रैप वैल्यू पे @5 दिया हुआ है एंड कितने परसेंट का नुकसान हो रहा है 25% का। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 25%। ये बात समझो सबको। चलिए 25 किसका, जो इनपुट किया है आपने 340 यूनिट इनपुट किया है, राइट। दिख रहा है इतना इनपुट हुआ है ना, इसका 25% तो 85 आएगा। इस कितना आएगा 85। चलिए 85 कौन से रेट में जाएगा, ये वाले रेट पे। 85 इंटू 5 तो ये आएगा 425।
चलिए यहाँ पे मैं लास्ट में लिखता हूँ अभी एक, हम लोग को फटाफट यहाँ पे क्या निकालना है, CPU। तो CPU निकालने के लिए टोटल एक्सपेंसेस मतलब इनका टोटल करेंगे। चलिए इसका टोटल कीजिए, बताइए कितना आएगा गाइस। तो ये आएगा 20,825। कितना आएगा 20,825 माइनस अमाउंट ऑफ नॉर्मल लॉस है 425 डिवाइड बाय टोटल इनपुट आपने जो मशीन में डाला हुआ 340 माइनस यूनिट ऑफ नॉर्मल लॉस 85। तो इन दोनों को माइनस करके बताइए 20,825 माइनस 425 बताइए आपको मिलेगा 20,400 डिवाइड बाय 340 माइनस 85 करोगे तो आपको मिलेगा 255। चलिए इसका आंसर निकालिए 2000 ओके 20,400 डिवाइड बाई 255 तो गाइस 80 रुपीज़ आ रहा है। तो 80 रुपीज़ आपका क्या है, CPU। ये बात समझा, 80 रुपीज़ का आ रहा है CPU। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा, चलिए बाय आउटपुट डायरेक्ट, अब लास्ट है ना तो डायरेक्ट फिनिश स्टॉक में भी ट्रांसफ़र कर दोगे। लास्ट है तो आप कहाँ लिखोगे, बाय फिनिश स्टॉक अकाउंट। इसके बाद नहीं ट्रांसफर नहीं, डायरेक्ट फिनिश स्टॉक में जाएगा। कितना यूनिट जाएगा देखिए, आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है गाइस, लास्ट वाली लाइन दिख रहा है, यूनिट आउटपुट 270। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 270। ये भी किसके ऊपर जाता है, CPU एट द रेट रुपीज़ कितना आपने कैलकुलेट किया 80। तो देखिए 80 इंटू 270 कर दीजिए गाइस, तो ये आएगा 21,600। चलिए इतना करने के बाद हम लोग टोटल करते हैं, दोनों का देखिए बराबर है। क्या यहाँ पे डेबिट साइड में 340 तो क्रेडिट में कितना दिख रहा है, देखिए 270 प्लस 85, क्रेडिट में 355 दिख रहा है, मतलब जिस साइड जास्ती उसको पहले लिखो। तो जास्ती 355 यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी 355 होना चाहिए। कितना कम पड़ रहा है, माइनस कर दीजिए 340, से 15 कम पड़ रहा है यहाँ पे। तो ये 15 क्या है गाइस, इस 15 को हम बोलेंगे टू एबनॉर्मल गेन। अगर डेबिट साइड में आएगा तो एबनॉर्मल गेन। ये भी किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, CPU एट द रेट रुपीज़ कितना है CPU का 80 इंटू 80 कर दीजिए गाइस, ये आ जाएगा 1200। ये बात समझा, सबको ऐड कीजिए। डेबिट साइड का टोटल करेंगे कितना है 17,000 प्लस 1025 प्लस 1400 प्लस 1400 प्लस 1200, हम लोग को कितना मिलेगा गाइस, हमको मिलेगा 22,025 22,025। सेम यहाँ पे भी हमको आंसर मिलेगा 22,025। ये बात समझा, तो हमारा ये आंसर कंप्लीट हो गया गाइस, हमें इतना ही पूछा है। ओके, तो आई होप आपको समझा रहेगा गाइस कैसे क्या करना है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट सम की तरफ प्रोसीड करेंगे, क्वेश्चन नंबर